अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही आसान सी इबादत जिसका बहुत सारा सवाब है। हम नमाज पढ़ते हैं, इसके लिए वज़ू करते हैं, जा नमाज बिछाते हैं, फिर नमाज के लिए खड़े होते हैं और नमाज पूरी करते हैं। और इसका मेन पर्पस है कि हम खुदा से कनेक्टेड रहें और हमें सवाब हो। इसी तरह एक और इबादत भी है जिसके लिए आपने फिजिकली कोई मेहनत नहीं करनी, बस थोड़ी सी सोच तब्दील करनी है। जैसा कि हम पानी पीते हैं और फिर वो पानी हमारी प्यास बुझा देता है। हम खाना खाते हैं और उस खाने से हमारी भूख ख़त्म हो जाती है या हमारा पेट भर जाता है। इसी तरह अगर हम बीमार हैं तो हम दवा खाते हैं और उस दवा से हम सेहतयाब हो जाते हैं। बस यहीं पे हमने थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करना है, थोड़ी सी सोच तब्दील करनी है। और सोच क्या तब्दील करनी है कि अगर मैं पानी पी रही हूँ तो वो मेरी प्यास तब तक नहीं बुझा सकता जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा। हम जानते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ पे इख्तियार सिर्फ उसी का है। उसकी मर्जी के बगैर कोई चीज़ हरकत तक नहीं कर सकती। फिर हम कैसे सोच लेते हैं कि ये पानी हमारी प्यास बुझा रहा है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि ये खाना खाने से मेरी भूख ख़त्म हो गई, अगर खुदा का हुक्म ना होता तो क्या ये भूख ख़त्म होती, चाहे आप जितना खाना खा लेते। इसी तरह जब दवा खाते हो तो उस दवा से आप जब सेहतयाब हो जाते हो तो आप कहते हो कि इस दवा से आप सेहतयाब हुए हो, जबकि हमें पता होना चाहिए कि सेहत और बीमारी सिर्फ उसी की तरफ से है। और जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा आपको वो दवा भी ठीक नहीं करेगी, और जब खुदा का हुक्म होगा वो उस दवा से भी आप ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा हमें अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सा खुदा को जानना है। आप जानो कि वो हमें कितना प्यार करता है। आप जानो कि जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें कितना देता है। इसी तरह अगर हम एक और दुनियावी पहलू देखें तो उसमें है कि हम लोगों की खुशामद करते हैं या लोगों से डरते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग ही हमें नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम लोगों की खुशामद करते हैं कि ये हमें प्रमोशन दे देंगे। हम लोगों की खुशामद करते हैं कि ये हमें जॉब दे देंगे। हम लोगों से डरते हैं कि ये हमें जॉब से निकाल ना दें। इसी तरह और बहुत सारे वाक़यात हो सकते हैं जहाँ पे हम इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि हम लोगों से आम रूटीन में हम लोगों से किस तरह डर रहे होते हैं या किस तरह उनकी खुशामद करते हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि इस बंदे के पास सारे इख्तियारात हैं और अगर ये बंदा चाहे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये बंदा मेरा फ़लाँ काम कर दे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। हम क्यों नहीं जानते कि खुदा के अलावा हमारा कोई भी मददगार नहीं हो सकता। सब इख्तियार खुदा के पास है। क्या हम हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम के वाक़ये को भूल गए हैं, जो साबित करते हैं कि जब तक खुदा ना चाहे पानी आपको डुबो नहीं सकता, जब तक खुदा ना चाहे आग आपको जला नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम आज के दौर में इतने ज़ईफ़-उल-एतक़ाद हो गए हैं कि हम
लोगों पे, चीज़ों पे ज़्यादा यकीन रखने लग गए हैं। हम लोगों पे, हम चीज़ों पे ज़्यादा यकीन रखते हैं कि हमारे पास आज के दौर में नॉलेज ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम जानते ही नहीं हैं। अगर हम सिर्फ खुदा के जो 99 नाम हैं, अगर हम सिर्फ उनके मतलब जान लें तो हमें समझ आएगी कि वो कौन सी हस्ती है, वो हमें कितना चाहती है। हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, खुदा को जानना है, उसे पहचानना है। दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट इस चीज़ के लिए वक्फ कर दें कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे भी स्टडी करोगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।